हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम 10th क्लास की द बाल पोइम करने जा रहे हैं, जो लिखी हुई है जॉन बेरीमैन की। देखो क्या लिखा है इसमें। ए बॉय लॉजेज ए बॉल, एक लड़का एक गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल की ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट, और ना ये मुश्किल होता है टू बाई अनदर बॉल, कोई दूसरी बॉल खरीद लेना। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तब लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोइम, पोइम को पढ़ें। टू सी, जानने के लिए। व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि पोइट का क्या विचार है, कवि के विचार में क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इस अनुभव से, ऑफ लॉजिंग समथिंग, कुछ खो जाने के अनुभव से वो लड़का क्या सीखता है। What is the boy now? What is का मतलब what happened, क्या हुआ। The boy, लड़के को। Now, अब लड़के को क्या हो गया है, कौन से लड़के को। Who has lost his ball, जो अपनी गेंद को खो चुका है। जिस लड़के ने अपनी गेंद खो दी है उस लड़के को क्या हो गया। What he is to do, what is he to do, अब वह क्या करेगा। What रिपीटेशन है इसमें। अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, इट बॉल को, गेंद को। आई सा, मैंने देखा। कवि कह रहा है मैंने इसे देखा है जाते हुए। मैरिली, खुशी से। बाउंसिंग, जंपिंग, उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली से होते हुए। मैंने इस गेंद को खुशी से उछलते हुए जाते हुए देखा है, गली से होते हुए। एंड देन मैरिली ओवर देयर, और तब वहाँ जाते हुए। इट इज़ इन द वाटर, जहाँ यह पानी में अब चली गई है। इस लड़के को क्या हो गया है, जिसने अभी अभी अपनी गेंद खोई है। वह अब क्या करेगा। मैंने इस गेंद को खुशी से जंप करते हुए, उछलते हुए, गली से जाते हुए देखा है। वहाँ पर, कहाँ पर, उस पानी में, उस पानी वाली जगह में। यहाँ पे गेंद को उछलते हुए, खुशी से जाते हुए दिखाया है। इसका मतलब यहाँ पर गेंद का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, बॉल का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नो यूज़ टू से, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ टू से, अब उस लड़के को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल्स, की और बहुत सारी बॉल हैं। उस लड़के को अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि दूसरी बॉल है, तेरे को दूसरी बॉल मिल जाएगी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एन अल्टीमेट, और एक अंततः, शेकिंग, अपसेटिंग, परेशान करने वाला, ग्रीफ, दुख, फिक्सेज, जड़वत कर देता है। द बॉय, उस लड़के को अंततः एक परेशान करने वाले दुख ने, अपसेट करने वाले दुख ने उसको जड़वत कर दिया है। एज ही, क्योंकि, ही स्टैंड्स, वह खड़ा हुआ है। रिजिड, कठोर होकर। टेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेरिंग डाउन, देखते हुए नीचे की ओर। ऑल हिज यंग डेज का मतलब, यंग का मतलब ओल्ड, डेज दिनों के बारे में, मेमोरीज के बारे में। वहाँ वह कठोर होकर, कांपते हुए खड़ा है और घूरते हुए देख रहा है और सोच रहा है अपने उन पुराने दिनों के बारे में। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह की ओर, बंदरगाह के किनारे पे वो खड़ा है, उस बंदरगाह की ओर देखते हुए। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। देखो क्या है, अब उसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दुनिया में और बहुत सारी बॉल हैं। वह अंततः एक ऐसे दुख से जड़वत हो जाता है और वह वहाँ कठोर होकर, कांपते हुए खड़ा हो जाता है, उस बंदरगाह की ओर देखते हुए जहाँ पर उसकी बॉल चली गई थी, और अपने सारे पुराने दिनों को याद करता है जिसमें उस बॉल से खेला करता था। अब आगे देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, उसके फील्ड में घुसपैठ नहीं करूँगा, उसके साथ किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। मीन्स
ए डाइम का मतलब है एक सिक्का, यूएस का, अमेरिका का एक सिक्का है उसको बोलते हैं। वो कहता है कि मैं अब जो वो चिंतित है, जो सोच रहा है खड़ा खड़ा, उसको मैं जाकर एक सिक्का देकर, एक डाइम देकर हस्तक्षेप नहीं करूँगा कि आप इसकी अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीद लो। कभी उसको सिक्का दे सकता है, लेकिन कभी चाहता है कि मैं उसको सिक्का देकर उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। क्यों? उसका लॉस हो गया है और लॉस उसको सहन करना सीखना चाहिए। इज वर्थलेस, यह अब बेकार है। मैं जाकर कोई घुसपैठ नहीं करूँगा, मैं जाकर कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा उसको एक डाइम देते हुए कि आप इसकी एक दूसरी बॉल खरीद लो, क्योंकि यह अब महत्वहीन है। नाउ ही सेंसेज, अब है, क्यों महत्वहीन है? क्योंकि वह सेंसेज फील्स, अनुभव कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी लॉस जीवन में होते हैं, इस भौतिक संसार में नुकसान व्यक्ति को होता है, उसको सहन करना सीखना चाहिए। और ये बच्चा अब इस भौतिक संसार के दुखों को सहन करना सीख रहा है। नाउ ही सेंसेज, अब अनुभव कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी, अब अपनी पहली जिम्मेदारी अनुभव कर रहा है। इन ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, ऑफ पोजेशंस, जो भौतिक सुख सुविधाओं का है, भौतिक संसार में अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अनुभव कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, देखो कवि कह रहा है लोग खरीदेंगे गेंदें, आगे भी खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खोती रहेंगी। मीन्स लोगों के जीवन में कुछ आता रहेगा और कुछ जाता रहेगा। लिटिल बॉय, छोटे बच्चों के द्वारा, भाई लोग बॉल खरीदेंगे और छोटे बच्चों के द्वारा वो बॉल खो दी जाएंगी, बड़ों के द्वारा भी खो दी जा सकती हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, बाइज का मतलब है ला सकना, और कोई नहीं ला सकता एक गेंद को वापस। यहाँ पर मतलब है भौतिक संसार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खो देते हैं और वो चीज़ हमारे पास वापस नहीं आ सकती। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाह्य चीज़ है, पैसा है वो बाह्य चीज़ है। इस लाइन में देखो कौन सी, बॉल्स रिपीटेशन का यूज हुआ है ऊपर वाली लाइन में। कौन सी में? ऊपर वाली लाइन में कवि कहता है कि पैसा है ना वो बाह्य वस्तु है। ही इज लर्निंग, और वह इस भौतिक संसार में सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज, और उसकी निराश आंखों के पीछे, डिस्पेरेट निराश, आइज आंखों के पीछे, बिहाइंड पीछे, और उसकी निराश आंखों के पीछे द एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, नॉलेज ऑफ लॉस, नुकसान का, और उसकी उदास आंखों के पीछे नुकसान का एक नॉलेज है, नुकसान का ज्ञान शास्त्र है। कैसे? हाउ टू स्टैंड अप, कि इस नुकसान को कैसे सहन किया जाए। स्टैंड अप, फेस करना, सहन करना। उसकी निराश आंखों के पीछे ज्ञान का, किसका ज्ञान? लॉस का, नुकसान के ज्ञान को सहन करना आ रहा है। नोविंग, ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन, की प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट वन डे नो, एक दिन जरूर जान जाना चाहिए। उस नुकसान के ज्ञान को फेस करना प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जान लेना चाहिए कि नुकसान है, और उस नुकसान को सहन करना हमें आना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जान लेना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग नो जानते हैं बहुत दिनों में। भाई नुकसान का जो ज्ञान है ना वो हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में नुकसान होते रहते हैं, और ये लड़का अब उसको जान रहा है, जिसको जानने में बहुत सारे लोग काफ़ी दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि इस नुकसान का कैसे सामना किया जाए, इस नुकसान को कैसे सहन किया जाए। इस प्रकार से इस पोइम में हमने पढ़ा है कि जीवन में नुकसान होते रहते हैं, और उस नुकसान को हमें फेस करना है। किसी भी परिस्थिति को, नुकसानदायक जो परिस्थिति है उसको फेस करना हमें आना चाहिए। कवि का कहने का मतलब यही है इस पोइम में। आज की क्लास में इतना ही।